सरकारी नियम कायदे कभी कभी लेट लतीफ़ी की वजह से लोगों की परेशानी का सबब बन जाते हैं। चाहे निर्माण कार्य हों या फिर योजनाएं, इन सब के बीच जनता सुविधाओं के लिए इंतजार करती रहती है। ऐसा ही एक मामला बालाघाट शहर के वार्ड क्रमांक 8 और 9 के बीच का है, जहां पार्षदों ने एक गली के सड़क के पुल या निर्माण कार्य को एक दूसरे के वार्ड का बताते हुए ठंडे बस्ते में डाल दिया। वहीं एक युवक ने अपने मोहल्ले वालों की परेशानियों को दूर करने के लिए अपने खुद के खर्चे पर हजारों रुपये की राशि लगाकर न केवल पुलिया बनाया बल्कि सड़क का भी मरम्मतीकरण करवा दिया। बालाघाट शहर के बैया रोड से लगे अंजुमन शादी हॉल के सामने इलाके के भीतरी मार्ग के तौर पर यह गली खस्ता हाल है, जिसे लेकर आवाजाही करने वाले लोग आए दिन परेशान रहा करते थे। इस समस्या को लेकर वार्ड वासियों ने पार्षदों से भी कहा, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सका। वार्ड पार्षद वार्ड की सीमा को लेकर एक दूसरे पर जवाबदेही डालते रहे। वार्ड का एक हिस्सा वार्ड नंबर 9 में आता है, जबकि दूसरा 8 में। क्या ही अच्छा होता कि दोनों पार्षद आपसी सामंजस्य से नगरपालिका के माध्यम से इस गली में सुधार कार्य करते और लोगों को सहूलियतें मिलती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जब समस्या ज्यादा हो गई, मार्ग में गड्ढे ज्यादा हो गए और लोग दुर्घटना की आशंका महसूस करने लगे, तब मोहल्ले के ही एक युवक ने इस रास्ते को सुधारने, गड्ढों को भरने और नाली पर पुल बनाने के लिए आगे आकर अपने खुद के खर्चे पर यह सब काम कराया। तब जाकर ये गली आने जाने के लिए सुविधाजनक हो सकी। देखा जाए तो नगरीय प्रशासन कई निर्माण कार्यों को लेकर अवैध कॉलोनियों का बहाना बनाता है, लेकिन जब सड़क के शहर के भीतर की हो और दो वार्डों के बीच पेंच फंस गया हो, तो उसमें संवेदनशीलता पार्षदों और नगरपालिका को भी होनी चाहिए। इस संबंध में निर्माण कार्य करने वाले युवक तनवीर अहमद ने बताया कि उन्होंने इस गली की अवस्था देखी तो पार्षदों से कहा, लेकिन दोनों वार्डों के बीच पेंच फंस गया। दोनों ही पार्षद इस समस्या का समाधान नहीं निकाल सके और लोगों को आने जाने में परेशानियां हो रही थी। इसीलिए उन्होंने अपने खर्चे पर नाली के ऊपर पुल बनाया और सड़क का भी मरम्मतीकरण करवाया। उन्होंने बताया कि नगरपालिका द्वारा जब पाइपलाइन डाली जा रही थी, तब से लेकर अब तक ये सड़क उखड़ी गई और जिसे सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। मजबूरन मुझे अपने खर्चे पर यह काम करना पड़ा है। बहरहाल इस युवक की नेक नियति की तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। क्या समस्या जा रही थी इसमें? समस्या यही जा रही थी कि गाड़ी जो है ना, जो पुलिया है और जो मेन रोड है अपना, तो दोनों में बहुत ज़्यादा ही डिस्टेंस हो गया था। तो उसमें क्या एकदम गड्ढा हो गया था। भरन भी कई बार करवाए, जैसे ईंटें गुट्टे डलवा के, तो वो समय के साथ साथ वो हो रहे थे। और फिर पार्षदों को बोल के, तो क्या हमारा जो वार्ड है ना, हम रहते वार्ड नंबर 9 में, और हमारे जस्ट सामने वाली जो लाइन आती है वो आती है वार्ड नंबर 8 की। तो जो वार्ड नंबर 8 से ज़्यादा क्षतिग्रस्त था वो वार्ड नंबर 9 से कम था। लेकिन अब वो जो हमने अपने पार्षद को बोले, तो हमारे पार्षद साहब बोलते हैं कि यार वो वाले इलाके का काम है वार्ड नंबर 8 का, और हमारे वार्ड नंबर 8 के उसको पार्षद जी को बोले, तो हमने उनका ऐसा था कि होगा ना, करवाएंगे ना, चीज़ें पेंडिंग चल रही हैं, करवाएंगे, होगा तो। लेकिन अभी समस्या ज़्यादा ही बढ़ गई थी कि गाड़ी लाने ले जाने में वो ज़्यादा ही तकलीफ हो रही थी। अभी पुलिया अभी किस कंडीशन में हमने बनाया और पहले किस कंडीशन में था उसकी क्लिप भी है। बाकी पूरे वार्ड वालों को तकलीफ थी, जो हमारी गली में जितने भी लोग रहते सबको समस्या थी। तो उसको देखते हुए मैंने अपने पर्सनल खर्चे से, घर में काम चल ही रहा था, तो उसको देखते हुए मैंने काम करवा लिया उसका। उसके साथ साथ और भी जो हमारी क्या गली पहले से ही छोटी है, तो वार्ड नंबर 8 से जब 2 साल पहले पाइपलाइन बिछी थी, नीली वाली पाइपलाइन, नई पाइपलाइन बिछी थी, उस समय रोड में खोदा गया था। तो उसके बाद से वो काम भी पेंडिंग रहा कि वो उसमें उनने वापस से सीमेंट का ऊपर का वो नहीं करे थे। तो रोड आधी उस समय से खुदी हुई थी, तो वो रोड भी नाली से एकदम लग के थी, तो वो नाली में चली गई थी रोड, तो उसका भी काम करवाया। ऐसा हुआ।